औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 7.3, जो हमारे पास ऑलरेडी टॉपिक नेम है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो कल हमने इसकी एक्सरसाइज 7.2 जो है कंप्लीट किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसके सारे क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम इसी चैप्टर की यानी इसी टॉपिक की एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट द फ्रैक्शंस। इनके हमने ये फिगर जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, इनकी फ्रैक्शंस हमने लिखनी है। तो उसके बाद क्या करना है, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो उसके बाद हमने ढूंढना है क्या ये सभी फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम को ज़ाय के बगैर। तो यहाँ पे हम फिगर्स नहीं बनाएंगे, फिगर्स ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके हैं। तो अगर हम फिगर्स यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ही क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर्स ऑलरेडी बनाए गए हैं, तो इन फिगर्स को हमने अच्छी तरह से देखना होगा। तो उसके बाद हमने इनकी फ्रैक्शंस बतानी होगी। तो ए पार्ट में पहली फिगर जो है यहाँ पे देखिए, एक सर्कल है, ये सर्कल 2 हिस्सों में जो बांटा गया है, एक हिस्सा इसका शेडेड है। तो इसकी हमने फ्रैक्शन बतानी है। तो कैसे इसकी हम फ्रैक्शन बताएंगे, तो पहले हम इस पूरे सर्कल को देखेंगे, इसमें कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स इसमें देखिए, टोटल पार्ट्स इसमें 2 है। तो 2 को हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिखते हैं। तो फिर उसमें देखना है शेडेड कितने पार्ट्स हैं। शेडेड एक पार्ट है, तो उसको हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह। तो इसकी यानी ये फिगर जो हमारे पास है, पहली फिगर, इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई, 1/2। तो उसके बाद दूसरी फिगर पे जाते हैं हम, यहाँ पे हम कामा भी डाल सकते हैं। तो दूसरी फिगर पे जब हम जाएंगे, इसमें ये सेम इसी जैसा एक सर्कल है, यानी इतना ही बड़ा एक सर्कल है। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स इसमें 4 है। तो 4 को हम डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे। तो फिर देखते हैं, यानी शेड कितने पार्ट्स की हैं, 2 पार्ट्स की शेड है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2/4 इसकी फ्रैक्शन बन गई, यानी इस दूसरी वाली फिगर की। तो तीसरी वाली फिगर में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं, टोटल पार्ट्स इसमें 6 हैं। तो शेड कितने पार्ट्स की हैं, 1 2 3 पार्ट्स की यहाँ पे शेड है, 3/6 इस फिगर की फ्रैक्शन बन गई। तो उसके बाद और एक फिगर है बिल्कुल बड़ी इन फिगर्स जैसी है। तो इसमें हमने पहले पार्ट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, टोटल इसमें 8 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। तो शेडेड कितने पार्ट्स के हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स की यहाँ पे शेडेड है किया गया है। तो ये ए पार्ट के पूरे फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे लिख दिए। तो उसके बाद बी पार्ट पे हम आते हैं। पहले इस बॉक्स में देखने हैं, इसमें टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 8 4 12 टोटल सर्कल्स यहाँ पे कितने हैं, 12। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। और 12 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 शेडेड हैं। तो इसकी फ्रैक्शन 4/12 बन गई, कामा। दूसरी यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल फ्रैक्शंस 9 है हमारे पास। तो 9 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 में से शेडेड कितने हैं, 3। तो 3/9 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे 6 सर्कल्स हैं। तो 6 में से शेडेड कितने हैं, 2। तो उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 टोटल यहाँ पे कितने पार्ट ये सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स, 3 में से शेडेड कितने हैं, 1। तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे हम। तो उसके बाद कामा फिर से डालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 10 5 15 टोटल सर्कल्स कितने हैं, 15। और 15 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में से शेडेड कितने हैं, 15 में से शेडेड 6 है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 इसको भी बनेगा, यानी 2 2s are 2 1s are 2 2 2s are 4 3 1s are 3 2s are 6 4 1s are 4 4 2s are 6 सेम है। तो यहाँ पे देखिए 4 1s are 4 4 3s are
12, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6, 1/3, 6 1 6। तो यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए था, अब यहाँ पे 6 है। ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, तो ये इसमें इक्विवेलेंट नहीं है, ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो लिहाजा करके इस पॉइंट ने हमें इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ा नहीं, हमने जानना है यहाँ पे ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है। तो इसमें ये एक जो है ये 6 डिवाइडेड बाई 15 है, ये इसमें इक्विवेलेंट नहीं है। लिहाजा करके इस पूरे सिस्टम को हम यूँ कहेंगे, नो ऑल दीज फ्रैक्शंस, ऑल दीज फ्रैक्शंस, यानी कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे है लेकिन सभी नहीं है। ऑल दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ये ऑल दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ये सभी फ्रैक्शंस आपस में बराबर नहीं है। कुछ तो है, यानी बाकी ये फ्रैक्शंस सभी आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन एक फ्रैक्शन इसमें ऐसी है जो इन किसी से भी नहीं मिलता है। लिहाजा करके हम इस ए की वजह से पूरे सिस्टम को बताते हैं ये सभी आपस में बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है, राइट द फ्रैक्शंस। पहले हमने फ्रैक्शंस बतानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम राइट द फ्रैक्शंस, और उसके बाद एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। एंड पेयर अप, तो पेयर अप का मतलब क्या होता है, पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो, फ्रॉम ईच रो। देखिए यहाँ पे 2 रो है, 2 रो किस तरह है, यानी ये पहला वाला आप पहले देखिए ABCDE, इसमें 5 फिगर्स हैं, एक रो में 5 फिगर है, और दूसरी रो की ओर जाएंगे हम, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 फिगर्स हैं, यानी 2 रो यहाँ पे है, इनमें 5 फिगर्स हैं। तो इन फिगर्स को हमने पहले क्या इनमें फाइंड आउट करना है, पहले इनकी फ्रैक्शंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके बाद इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में हमने बताना है कौन कौन से आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो पहला सॉल्यूशन हम लिखेंगे, यानी पहले ए पार्ट को हम लिखेंगे। ए पार्ट हमारे पास क्या है, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जाना है, तो ए पार्ट को हम 1/2 के नाम से जानेंगे। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है, तो बी पार्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 डिनोमिनेटर में हमने लिखना है, और न्यूमरेटर में क्या लिखना है हमने 4, या 4 डिवाइड बाई 6। तो सी पार्ट को हम क्या लिखेंगे, सी पार्ट में टोटल 3 3 6 3 9, तो डिनोमिनेटर में हम 9 लिखेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम 3 डिवाइड बाई 9 तीसरी। तो डी पार्ट को हम क्या लिखेंगे, डी पार्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 4 8, डिनोमिनेटर में हम 8 लिखेंगे, ऊपर 1 2, यानी 2 डिवाइड बाई 8। तो उसके बाद इसका ई पार्ट जो है, ई पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम। तो शेडेड कितने हैं, 3 डिवाइड बाई 4, यानी ए पार्ट यहाँ पे देखिए, ए पार्ट 1/2, बी पार्ट देखिए 4 डिवाइड बाई 6, और सी पार्ट यहाँ पे देखिए, सी पार्ट 3 डिवाइड बाई 9, और डी पार्ट यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, डी पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे डी पार्ट हमारे पास 2 डिवाइड बाई 8, मीन्स 2 डिवाइड बाई 8, और ई पार्ट इसका देखिए 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे मैंने लिखा है। तो उसके बाद दूसरा इसका रो जो है, फर्स्ट रो, दैट इज़ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो। अब सेकंड रो में क्या है, सेकंड रो इसका पहला पार्ट, देखिए पहला पार्ट यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे 9, और 9 में से शेड कितने हैं 3 डिवाइड बाई 9 पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ पे देखिए, दूसरा पार्ट 4, यानी 2 डिवाइड बाई 4 दूसरा पार्ट,
2/4। और तीसरा पार्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 4 8, तो 8 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कितने 1 2 3 4 5 6 और 6/8 हो गया तीसरा पार्ट। और फोर्थ पार्ट यानी थर्ड पार्ट में क्या हो गया 6/8, और फोर्थ पार्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स 6, और 6 में से कितने 4 शेडेड हैं, 4/6 इसका आंसर हो गया। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट, इसमें टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 4 8, टोटल पार्ट्स 8, तो 8 में से शेडेड कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/8। अब हमने क्या बताना है, इनमें हमें पेयर्स बताने हैं इक्विवेलेंट, जो बराबर होंगे वो पेयर्स हमें यहाँ पे बताने हैं। ए पार्ट में हमने पहले देखना है, ए पार्ट 1/2 है, तो 1/2 आपने यहाँ पे कहीं आपको नज़र आता है 1/2, हाँ यस, यानी ए पार्ट के साथ हमने ये लगानी है कौन, ए पार्ट के साथ पार्ट नंबर 2, ये आपस में क्या है इक्विवेलेंट, यानी ए पार्ट और सेकंड पार्ट ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो उसके बाद बी पार्ट के साथ, बी पार्ट 4/6, तो यहाँ पे देखिए 4/6, यहाँ पे है कहीं 4/6, यस 4/6 कौन सा है फोर्थ पार्ट, यानी बी के साथ कौन सा है फोर्थ पार्ट इक्विवेलेंट आपस में। तो उसके बाद सी पार्ट की ओर हम जाएंगे, सी पार्ट हमारे पास क्या है 3/9 मीन्स 1/3, 3/9 मीन्स 1/3 भी हम इसको लिख सकते हैं, और पहला पार्ट भी हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, यानी सी पार्ट के साथ हमने क्या जोड़ना है 3/9, यहाँ पे भी है फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट, यानी ये पेयर्स जो आपस में है दैट आर इक्विवेलेंट, ए पार्ट के साथ ये, यानी यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए कामा सेकंड, ये एक पेयर है, यहाँ पे हम लिखेंगे बी कामा फोर्थ, ये हमारे पास इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी कामा फर्स्ट पार्ट, ये पेयर आपस में इक्विवेलेंट है। तो उसके बाद सी और डी हमारे पास क्या है 2/8, 2/8, तो इसके साथ फिफ्थ पार्ट देखिए 2/8 इक्विवेलेंट, तो कौन कौन सा, यानी सी कामा फिफ्थ पार्ट, ये दो पेयर आपस में क्या है इक्विवेलेंट है। तो उसके बाद ई पार्ट के ओर हम जाएंगे 3/4, और 3/4 में कौन सी है, यानी थर्ड पार्ट, ई पार्ट के साथ अब थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए ये आपस में क्या है इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे इस तरह भी हम लिख सकते हैं ई कामा जो थर्ड पार्ट है ये दो आपस में क्या है एक पेयर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे जो है बस करते हैं। थैंक यू सो मच।